Listen now. Some homework now. Let's go for peace meal. Let's find out the resolution. All of you take. कैसा क्या योगा टेस्ट कैसे किया? बताओ योगा टेस्ट कैसा था? चलो listen now. Sum number 7. How do you take sum number 7? See sum number 7. Following is the balance sheet of ABC as on 31st December 2022. Please focus sum number 7. 7 sum. ध्यान दो यहाँ पे. They decided to dissolve the partnership. 11th आया सबको? Homework सबको आया? Single partner insolvency, straight problem with current account. Current goes to capital. And capital में you have to do the insolvency part. Ray ने किया homework. बताइए. चलो all of you take sum number 7 now. Please focus. 7 sum. See in the last lecture we started with piecemeal distribution. Tell me guys, you remember piecemeal? Piecemeal में होता क्या था? So whatever funds you are collecting out of sale of assets, please focus. Are you going to get all the funds at a time? No. Listen. Please be quiet. जो भी फंड्स आ रहा है वो पार्ट्स में आएगा. जो भी फंड्स आ रहा है वो पार्ट्स में आएगा. अलग अलग तारीख पे आएगा, अलग अलग डेट्स पे आएगा. तो जैसे जैसे आप फंड्स कलेक्ट करते हो वैसे वैसे यू नीड टू पे ऑफ योर लायबिलिटीज, राइट? इन अ पर्टिकुलर रेशियो. व्हाट इज द रेशियो ऑफ लायबिलिटीज? यू स्टार्ट विद realization expenses first, followed by secured, then unsecured, then partners, and then if there is any money, then you pay off the capitals, right? And how do you pay off the capitals? We saw that the main problem is with capital only. So you try to find out the highest relative capital. What is highest relative capital? Profit sharing ratio के हिसाब से जितना कैपिटल होना चाहिए उससे ज्यादा अगर कोई पार्टनर ला रहा है उसको बोलते हैं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल या हाईएस्ट प्रोपोर्शनेट कैपिटल. इज इट क्लियर? आर यू लिसनिंग? तो अगर कोई पार्टनर अपने पीएसआर से ज्यादा कैपिटल लाता है तो उसको हम पहले पे ऑफ कर देते हैं, फिर पीएसआर में पे ऑफ किया जाता है. रिमेंबर द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल. हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल का लॉजिक समझा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1 और एक पार्टनर का कैपिटल है 1 लाख, दूसरे का है 40,000. 2:1 में है क्या 1,40,000? नहीं है. तो 40,000 इज फॉर 1 पार्ट. सो 2 पार्ट का कितना होना चाहिए? तो 80. तो 1 लाख वाले ने 20,000 ज्यादा लाया तो पहले उसको 20 पे ऑफ कर, फिर 2:1 में पे ऑफ कर. इज इट क्लियर? सो वी सॉ दैट दैट्स हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल. उसके लिए हम एक शेड्यूल बनाते थे, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस कैपिटल. एक्सेस कैपिटल ढूंढ के पहले वो बना के फिर स्टेटमेंट बनाते. फिर दूसरा मेथड हमने देखा दैट वाज मैक्सिमम लॉस मेथड. यू रिमेंबर? अभी सॉरी मैक्सिमम लॉस मेथड बोलो या फिर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बोलो, दोनों में फाइनल आंसर में चेंज और रिमेन द सेम. विल द पार्टनर्स गेट सम मोर मनी, लेस मनी और सेम मनी?
Same. Everything is same. It is just a different way of doing the problem. और वो भी थोड़ा weird सा वे है. नेगेटिव सोचना है, मैक्सिमम लॉस पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंसॉल्वेंसी कर देनी है और उसके बाद एक्चुअल कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो मैक्सिमम लॉस हमने स्टार्ट किया था, दो सम्स किए थे. ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 7 नाउ. मैक्सिमम लॉस के लिए डू यू मेक एनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल का टेबल? नो. स्ट्रेट स्टार्ट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. कॉलम्स में सबसे पहला कैश. Now if you check the liability part, you have 2 creditors and age loan. Then you have 3 partners and then the total of capital. Statement showing distribution of cash. This is particulars. Cash, amount. Then you have creditors, age loan, A, B, C and total capital. हाँ, आज तो जाना चाहिए. थोड़ा गया तो दूसरे साइड पे बना. कंटिन्यू कर सकते हो. What? Please focus. मीट क्यों नहीं आया? Come on. करें? देखो प्रॉब्लम में क्या दिया. अभी गिवन अ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट दी हुई है, एसेट्स और कैश दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, एज लोन, कैपिटल अकाउंट्स भी है. एसेट्स रियलाइज्ड इन द फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5. द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड टू बी 500 बट अल्टीमेटली अमाउंटेड टू 400 ओनली. याद है ये कैसे करना है? पहले 500 और फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट में 100 रुपया ऐड. तो वो लास्ट इंस्टॉलमेंट लिखा ना 20,100, उधर ब्रैकेट में लिख दो इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस. ब्रैकेट में लिख दो इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस. इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस. ये अगर ना दिया हो तो आपको अलग से 100 रुपए ऐड करना पड़ेगा. बट यहाँ पे इंक्लूडिंग रियलाइजेशन हो, प्रिंटिंग एरर. इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस. वो छोटा सा टिम्बा 1 दिख रहा है ऊपर कैरी ओवर में, बट उसके बाजू में लिखा वो लोट लिखना भूल गया. Show how at each stage cash receipts should be distributed between partners. They share profits and losses as 2:1. तो पता कैसे चलेगा कैसे सॉल्व करना है? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल से करना है कि मैक्सिमम लॉस से करना है? सॉरी, मैक्सिमम लॉस. कुछ नहीं दिया तो मैक्सिमम लॉस फॉलो. ऐसा फालतू वाला मेथड का प्रेफरेंस है यार, अनफॉर्चुनेटली. हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल अगर क्वेश्चन में दिया तो ही अप्लाई करना है, अदरवाइज मैक्सिमम लॉस. ठीक है? Sad, but it is what it is. Now, start with opening balance first. Opening balance सबका लिख दो. Cash it is 500. I think creditors are 2,000. A's loan is 5,000. Capitals of A, B, C are 15, 18 and 9. And I think total is 42. Is this right? Comfortable? Clear? मिला? हाँ, डिसॉल्यूशन कर. 5 बाकी है. एक होगा 4. चलो तो मिला ना. अरे मर्से बना टीम बना मर्से करना. सारी टीम बना. ठीक है भाई, बना वो बना. एलर्जी है, आ गया कुछ मेरे को भी है.
चलो भूल चलो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे हम लोग, डिसोल्यूशन का एक्सपेंस माइनस कर देंगे, बराबर है। सबसे पहले स्टार्टिंग में विल सब्ट्रैक्ट द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, राइट? बट हाउ मच, 500 और 400? 500। स्टार्टिंग में पहला 500 रुपया विल कीप असाइड फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, इसका प्रोविजन फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ओके, कैसे करना है याद आया? देखो, एक्सटर्नल लायबिलिटी का पार्ट रिमेन्स द सेम, एक्सटर्नल लायबिलिटी का पार्ट रिमेन्स द सेम। पहले आप जो प्रोवाइडेड अमाउंट है, जितना हो सकता है उसको सब्ट्रैक्ट करके रख दो, फिर अगर कम एक्सपेंस हुआ तो ऐड कर दो लास्ट रियलाइजेशन में, ज्यादा हुआ तो सब्ट्रैक्ट कर दो लास्ट। ओके, नाउ तो पहला इंस्टॉलमेंट आप लोग पूरा का पूरा चला गया प्रोविजन फॉर डिसोल्यूशन, ठीक है। नाउ go for the first installment, that is 1000 rupees, and first installment या first realization 1000। अभी मैंने आपको बहुत बार बताया, एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे ऑफ करने का तरीका रिमेन्स द सेम, वेदर यू आर डूइंग हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल और वेदर यू आर डूइंग मैक्सिमम लॉस। तो क्या करोगे 1000 से पहले? क्रेडिटर्स को करोगे, क्रेडिटर्स और एज लोन को रेशियो में करो। क्यों? एक्सटर्नल, एज लोन थोड़ा इंटरनल लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स के बाद आता है। करते जाओ, क्रेडिटर्स को रीपे कर दो 1000 रुपीज, pay to creditors, okay, balance इसका nil, इसका 1000, इसका 5000, 15, 18, 9, 42. That was your first installment done. Second installment is of 3000 and second installment 3000 किसको पे ऑफ करोगे? पे टू क्रेडिटर्स एंड एज लोन, साथ ही में उड़ा सकते हो, यहां से 3 ले लो और एज लोन में से भी आप 2000 उड़ा सकते हो, सही बात। अगेन गेट द बैलेंस, दिस इज nil, this is nil, this is 3, this is 15, 18, 9. Cool? हाँ जी। एक इन्स्टॉलमेंट પેલા સમમાં બે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હતા ને એક લીધો તો આમાં અગર એક ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હશે તો બે ને દેવાનું છે ઇન્ડિયા કેપિટલ રેશિયો। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का है देख लो, 3000 का है। क्या करूं मैं ये 3000 रुपए लेके? नहीं, 3900। What should I do with this 3900? Pay एज लोन 3000, ये 3 गया, ये 3 गया, 42 this is 900, this is nil, this is 15, 18, 9, 40. जो 900 बेचो मेरा 439 ये 900 में नहीं, पहले 900 से अभी 900 will you distribute it to partners directly? No. First you think ulta. Assume maximum loss. What is maximum loss? You are supposed to pay 42, and you assume that what if this 900 is the last installment? So how much loss will the partner have to bear? So 42,000 minus 900. तो इधर एक लिखने का maximum loss is equal to 42,000 minus 900, that is 41,100,
उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन विच रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो डिवाइड 41,100 इन PSR. क्या PSR दिया हुआ है? 16,440. 16,440 का लॉस खाएगा A, 16,440 का लॉस खाएगा B, 8220 का खाएगा C, और टोटल लॉस है 41,100. लॉस कैपिटल को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा. तो माइनस करो, 15 माइनस 16, ये नेगेटिव में जा रहा है. 1440, ये पॉजिटिव है 1560, और ये भी पॉजिटिव है 78. टोटल यही आपका 900 का. अभी ये नेगेटिव में चला गया, मतलब ये नोशनल डेफिशिएंसी है इसका. नोशनल डेफिशिएंसी मतलब ये उठ जाएगा, इतना लॉस ये बेयर नहीं कर पाएगा, उठ जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो डेफिशिएंसी है अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिटवीन द रिमेनिंग टू पार्टीज. तो डेफिशिएंसी ऑफ ए विल बी शेयर्ड बाय B and C, not in PSR, is capital ratio. What is the capital ratio? 15:18:9. तो B और C का क्या है? 18:9 है. So 2:1. तो 2:1 में जाएगा ये. ध्यान रखना guys. 2:1 में क्या होगा? ये डेफिशिएंसी इसमें कैपिटल बढ़ा देंगे और इन दोनों का घटा देंगे. तो कितना है? 960,480. 960,480. डेफिशिएंसी शेयर हो गई. अब अमाउंट पेड आ जाएगा आपका. अमाउंट पेड कितना होगा? अमाउंट पेड, इसको तो 1 रुपया नहीं देने वाले, ये नलीफाई हो जाएगा. नेगेटिव पॉजिटिव नलीफाई, 1 रुपया नहीं मिलेगा इसको 1560 मिलने वाला था, लेकिन 960 काट के ही विल गेट 600 एंड ही विल गेट 300. ये आपका 900 ही आएगा वापस, सेम आंसर आएगा. 600 एंड 300 के रेशियो में जाएगा, PSR में जाएगा. इसका मीनिंग क्या हुआ? ले देखे कि भाई इसका 15 को हमने 1 भी रुपया दिया 900 में से. 15,000 को 1 भी रुपया दिया नहीं. 18,000 को कितना दिया? 600. और 9 को कितना दिया? 300. सो व्हाट इज द अल्टीमेट बैलेंस आफ्टर दिस? बैलेंस आफ्टर दिस यू विल गेट इट एज 15 का 15 ही रह गया. 18,000 minus 600 is 17,400. 9 minus 3 is 8,700. And total is 41,100. 41,100. Go for fourth installment. What is the value of fourth installment? 6,000. Again, you repeat the same process. Will you distribute 6,000 directly? No. 6,000 डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करने का नहीं. कैलकुलेट मैक्सिमम लॉस. व्हाट इज मैक्सिमम लॉस? 41,100 minus 6,000, which is 35,100, will be divided in which ratio? PSR. So 35,100 in PSR करिए तो क्या आता है? 4404 है. 14040. Again 14040. 7020. ये आ रहा है 35,100. And ultimately you are getting all positives over here. None of them is negative. Can you see that? So that is itself the amount paid. Positive आ गया, वही amount paid है. तो इसको 960 पे ऑफ करेंगे. इसको 3360 पे करेंगे और इसको 1680 पे करेंगे. टोटल 6,000 होना चाहिए. देखो 960, 3360 एंड 1680. सेम प्रॉब्लम ऑफ हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल से करोगे तो भी उतना ही पेमेंट आने वाला. सेम पेमेंट आए, नथिंग डिफरेंट. ये अमाउंट पेड हो गया. यहाँ पे क्यों मैंने ये अमाउंट पेड नहीं लिखा और यहाँ पे क्यों लिखा? फर्क समझा? यहाँ पे मैंने अमाउंट पेड नहीं लिखा, लेकिन यहाँ लिखा. यहाँ क्यों नहीं लिखा? नेगेटिव था. पहले डेफिशिएंसी शेयर हुई, फिर अमाउंट पेड. गॉट द एक्स्ट्रा स्टेप? यहाँ पे सारे पॉजिटिव थे तो यही अमाउंट पेड. ये अमाउंट पेड हो गया. इसका मतलब 15,000 में से इसको 960 मिला.
आउट ऑफ 17,400 इसको 3360 मिला एंड 8700 में से 1680 मिला, तो बैलेंस कितना? व्हाट इज द बैलेंस? 14,040, 14,040, 7020 एंड 35,100. इज इट क्लियर? मिला सबको? अभी मैं 5th इंस्टॉलमेंट के लिए खाली ये 4 का ही बना रहा हूँ, A, B, C और टोटल. आप आगे कंटिन्यू करना. चलिए एड 5th इंस्टॉलमेंट. 5th इंस्टॉलमेंट कितने का आया? 20100. 20100. एड 5th इंस्टॉलमेंट. ये 5th इंस्टॉलमेंट है ना, गम्मत है इसमें. 20,100 तो है, इसमें वो 100 रुपया एडेड है कि नहीं है? एडेड है क्योंकि मैंने नोट दिया. अगर ना दिया होता तो ऐड करना पड़ता. ओके, ऐड करना पड़ता. So 20,100 is your 5th installment. Okay, and with this 20,000, will you pay off 20,100 to all the three? No. Again, you calculate maximum loss, which is I think 35,100 minus 20,100, which comes to 15,000. इसको PSR में डिवाइड करें तो कितना आता है? 6,000, 6,000, 3,000 and 15,000. अभी out of 14,040, if we subtract these losses, you're getting how much? 80, 40, 80, 40 and 4020. Am I right? All are positive or any amount is negative? All are positive, so this itself is amount paid. This itself is amount paid. ये pay off होने के बाद final balance you will have is again 6, 6, 3 and 15. इसके आगे 1 भी रुपया मिल रहा है कुछ ये लोग को, ये हो जाएगा आपका loss on realization. Loss on realization. आप ये लॉस है ना उधर डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो कैलकुलेटर्स पे. कैसे करने का? क्रेडिट माइनस डेबिट ऑफ रियलाइजेशन. सिंपल. डू क्रेडिट माइनस डेबिट ऑफ रियलाइजेशन. वेरीफाई कर. क्या आएगा क्रेडिट में? सबसे पहले क्रेडिटर्स 2000 टाइप करो. 2000 टाइप 2000. उसके बाद एसेट्स रियलाइज. तो 2 + 1 3 + 3 6, 6,000 + 3,900, 34 दिया. सो 2,000 + 34, 36,000 हो गया आपका क्रेडिट्स. माइनस डेबिट्स में क्या आएगा आपका? सन्ड्री एसेट्स 48,500 कर दीजिए. और क्या आएगा? रियलाइजेशन एक्सपेंस 100 रुपया लेना है.